हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, आज है 30 दिसंबर और ये सुबह का टाइम है। तो गाइस, साल के बस 2 दिन बचे हुए हैं। एक आज का दिन है, एक कल का दिन है और देखते देखते पूरा साल निकल गया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इस साल का आखिरी व्लॉग होने वाला है। तो आज का सारा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज, आज सोमवार का दिन है और ये सुबह का टाइम है। तो बाहर हमारे बहुत सारे काम करने वाले थे। कुछ इम्पोर्टेंट काम थे, उसके अलावा कुछ बेसिक से काम भी थे जो मार्केट में करने थे। तो विशाल ने कहा था कि पूरी लिस्ट बना के रख दो और एक ही दिन में हाफ डे छुट्टी लेके सारे काम कर लूँगा। तो आज का हमने प्लान किया था। हम लोग अभी सुबह घर से निकल पड़े हैं। तो घर में अपने बेसिक काम करने के बाद, सुबह चाय नाश्ता खाने के बाद हम लोग बाहर निकल गए हैं और बाहर के सारे काम आज निपटा के आएंगे, क्योंकि कल और परसों 2 दिन विशाल के बहुत बिजी रहने वाले हैं। तो फिर हमें टाइम नहीं लगेगा। तो बाकी सारे काम निपटाने के लिए अभी हम लोग घर से निकल पड़े हैं गाइस। तो एक एक करके हमने सारे के सारे काम खत्म किए। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। तो विशाल बाद में अपने काम पे चले जाएंगे और मैं बच्चों के साथ घर पे रहूंगी। तो गाइस, सुबह थोड़ा सा ठंड थी और अभी धूप लग गई है, तो मौसम थोड़ा सा सही हो गया है। तो हम लोगों ने अपने सारे के सारे काम निपटा दिए हैं, बाहर के जो छोटे बड़े काम थे। और इसके बाद 1-2 दिन विशाल काफ़ी बिजी रहने वाले हैं और हम लोग भी घर पे ही होंगे। तो आज अभी विशाल हमें घर पे ड्रॉप करने के बाद काम पे चले जाएंगे और मैं बच्चों को लेके थोड़ा सा बाहर जाऊंगी। तो आज धूप लगी है, थोड़ा सा मौसम सही हुआ है। कल का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। आजकल तो वैसे भी बहुत ठंडा सा मौसम ही है। तो अभी धूप लगी है, हमने सोचा मैं बच्चों को थोड़ा सा मार्केट ले जा लूँगी। तो विशाल के पास अभी इतना टाइम नहीं था, वो हमें घर ड्रॉप करने जा रहे हैं और वो अपने काम पे वापस चले जाएंगे। और अभी हमारे मार्केट के सारे काम हो गए। तो थैंकफुली सारे काम हमने निपटा दिए हैं इस साल के, जो कुछ भी करने वाले थे। और अभी विशाल आराम से अपने काम पे जाएंगे और मैं बच्चों को लेके थोड़ा सा मार्केट जाऊँगी। तो गाइज, विशाल ने बाद में हमें घर पे ड्रॉप कर लिया था और वो अपने काम पे चले गए। उसके बाद बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ खिलाया घर पे और उनको अपने साथ लेके जा रही हूँ डॉलर स्टोर पे। तो हम लोग करीब 1 हफ्ता हो गया है घर पे ही थे, बीमार थे और किसी की तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में सारे का सारा दिन हमारा घर के अंदर ही निकल रहा था। और आज सोचा थोड़ा सा बाहर चलते हैं, बाहर के भी बच्चे हवा खा लेंगे। तो अभी मौसम वापस थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन मैंने बच्चों को प्रॉपर्ली कवर कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉलर स्टोर पे। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं डॉलर ट्री में और दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या आया हुआ है आजकल। तो गाइज, फाइनली 1 हफ्ते बाद बाहर निकले हैं। बहुत ठंडा मौसम था, आज थोड़ा सही है। तो गाइज, आजकल नायशा की छुट्टियां भी थी क्रिसमस के लिए और उसी बीच बच्चे बीमार हो गए और हम लोग कितने दिन से घर पे ही थे। आज बहुत दिन बाद घर से निकलने के बाद ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन बाद अपनी स्ट्रीट देखी है।
तो मेरे घर से 14-15 ब्लॉक आगे है डॉलर ट्री। हम लोग बहुत सारा चल के यहाँ पे आ गए हैं। तो चलिए अब स्टोर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आया हुआ है। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं डॉलर स्टोर पे और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सामान देखते हैं। बहुत सारा वॉक करके आए हैं आज, काफ़ी दिन बाद, पूरा 1 हफ्ते बाद घर से बाहर निकले हैं। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है, सो काफ़ी लेट हो गई है ऑलरेडी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं डॉलर स्टोर पे आजकल क्या क्या आया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे आने के बाद बच्चे एकदम से बहुत खुश हो गए। यहाँ पे बहुत सारा छोटा मोटा सामान होता है, बच्चों की चीजें होती हैं। तो सामान खरीदें या ना खरीदें, लेकिन बच्चे ऐसे घूम फिर के सामान देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तो काफ़ी दिन बाद हम लोग निकले हैं और एक्चुअली जब बच्चों को जुकाम वगैरह कुछ होता है ना, उसके बाद बच्चे वैसे ही क्रैंकी रहते हैं और पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता कि बाहर ले जाने चाहिए या नहीं। और घर पे भी सारा दिन उनके आगे पीछे ही निकलता है, ऐसे में बहुत सारे काम भी हमारे रह जाते हैं। लेकिन आज इनको बाहर लाने के बाद यहाँ पे मुझे लगा बहुत अच्छा किया। आई विश मैं कल परसों भी लेती इनको, लेकिन कल परसों थोड़ा मौसम ख़राब था, आज मौसम थोड़ा सा सही हो गया था, इसलिए इनको यहाँ पे लेके आए। और बच्चे यहाँ पे सामान देख के बहुत खुश हो रहे हैं और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम लगाया। तो एक एक चीज़ देखी, इधर उधर कुछ अपने काम का होगा तो ले लेंगे, वैसे कुछ चाहिए नहीं। मैं वैसे ही यहाँ पे अपना माइंड चेंज करने आई थी, कोई चीज़ देखो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं डॉलर स्टोर पे और बाकी स्टोर्स की कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता सामान होता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ तो हम लेते नहीं हैं, बट घर पे लगाने वाली कुछ कुछ चीज़ें या बच्चों के टॉयज़ वगैरह ले लेते हैं। पहले मैं नायशा के लिए यहाँ से बुक्स लेती थी, जब तक मैंने यहाँ की लाइब्रेरी में अपना कार्ड नहीं बनवाया था। लेकिन लाइब्रेरी में कार्ड बनवाने के बाद यहाँ से बुक्स भी ले जाना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि लाइब्रेरी में वही किताबें फ्री में मिल जाती हैं और घर पे ढेर नहीं लगता है, पढ़ लो और उसके बाद वापस कर लो। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं इस वाले कॉर्नर पे। यहाँ पे बच्चों के कुछ टॉयज़ थे और रुद्र के लिए कोई टॉय लिया। उसके बाद नायशा अपने लिए स्टेशनरी चूज़ कर रही थी। तो बच्चों के लिए कुछ सामान लेंगे, नायशा ने अपने फ्रेंड्स को भी कुछ गिफ्ट देना है, तो उनके लिए कुछ पेंसिल्स ली। तो गाइज डॉलर ट्री पे 1-2 चीज़ें ली बच्चों के लिए और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो बाहर अंधेरा हो गया है और फिर मुझे ध्यान आया कि घर पे सब्ज़ी भी नहीं है, तो घर जाने से पहले सी टाउन से सब्ज़ी लेके जाऊंगी। तो आज बहुत सारा वॉक वाला काम हो गया है, हम लोग काफ़ी देर से चल रहे हैं और बहुत सारा चलने का काम हमारा आज हो गया। तो बहुत अच्छा लगा बहुत दिन के बाद इस तरह से। और उसके बाद हम लोग आ गए थे गाइस और ये कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से ख़रीदी हैं। तो बच्चों का ही सामान है, ये रुद्र के लिए एक टॉय लिया है, उसके अलावा नायशा का थोड़ा बहुत कुछ सामान है। तो लड़कियों का आप लोगों को पता होगा, क्यूट क्यूट सा छोटा छोटा बहुत सारा सामान होता है। और नायशा ने अपने फ्रेंड्स को भी न्यू ईयर पे कुछ देना था, तो वो पेंसिल का एक पैकेट लेके आई है, तो सभी को पेंसिल्स दे देगी। उसके अलावा उसके पास छोटे मोटे और चीज़ें जो नहीं थी वो उसने वहाँ से खरीदी है। और ये ना एक मेरी बेस्ट फ्रेंड्स के लिए है, बहुत है ना इसके अंदर, तो फिर इतने नहीं चाहिए हमको, तो फिर मैं अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स को दे रही हूँ। क्यूट पेंसिल्स, वाओ, यू लाइक इट? मुझे स्पेस अच्छा लगता है, स्पेस अच्छा लगता है मुझे। तो गाइज उसके बाद हम लोग घर आए, बच्चों को उनका सामान दिया, बच्चे बड़े खुश हो गए। छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा हमें अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। तो आज घर से बाहर लेके गई, बस एक एक टॉय उनको लेके दिया, उसी में वो बहुत खुश हो गए। इतने दिन से घर पे थे, बीमार थे, ठीक नहीं थे और बच्चे बड़े क्रैंकी हो रखे थे, बहुत अपसेट हो रहे थे। तो आज मुझे ऐसा लगा कि इनके लिए कितने कम एफर्ट्स में ही ये लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन हम लोग कई बार एफर्ट्स करते ही नहीं हैं। तो
चलिए खैर, अभी हम लोग घर आ गए और घर आके मैंने अपने लिए चाय बनाई, बच्चों को कुछ खाने के लिए दिया, चाय पी, थोड़ी देर टीवी देखा और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो चलिए अब खाना बनाते हैं। तो मैं बैगन लेके आई थी सी टाउन से, आलू बैगन की सब्जी बनाऊंगी और उसके बाद तब तक विशाल आ जाएंगे, विशाल के लिए चाय बनाऊंगी और थोड़ी देर टीवी देखेंगे। उसके बाद खाने का टाइम हो जाएगा तो रोटियां बनानी होंगी। बाकी मुझे कल बनाना है गाजर का हलवा, तो उसके लिए गाजरें रखी हुई हैं, वो सब वॉश करके उनको ग्रेट करके रख दूंगी आज ही। तो ये सब काम भी आज ही हो जाएगा तो कल के लिए इजी रहेगा। कल मुझे मंदिर साफ करना है और उसके अलावा भी बहुत सारे साफ सफाई वाले काम करने हैं ताकि परसों के लिए घर बिल्कुल साफ सुथरा रहे, रेडी रहे। तो आलू बैगन की सब्जी तुरंत बन जाती है, काफ़ी सारा प्याज टमाटर डालो, उसके बाद बहुत सुंदर उसमें टेस्ट आता है। तो यहाँ पे तड़का लग रहा है गाइस, और सब्जी बनाते बनाते विशाल भी आ गए थे। उसके बाद मैंने विशाल के लिए भी चाय बनाई, मैंने ऑलरेडी पी ली थी, और उसके बाद खाना बनाया और उसके बाद गाजर ग्रेट किए थोड़ी देर के लिए। बस यही था आज का दिन गाइस। बाकी कल का दिन मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उसके बाद ये ब्लॉग खत्म कर देंगे। तो ये साल के आखिरी के 2 दिन का कंबाइंड सा ब्लॉग होने वाला है, तो बने रहेगा ब्लॉग में एंड तक गाइस। तो गाइज उसके बाद कल मैंने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया था, बस कल का दिन यहीं पे एंड होता है। और ये है 31 का आफ्टरनून का टाइम। तो घर के सुबह के बेसिक सारे काम हो गए हैं, खाना पीना वगैरह सब करने के बाद यहाँ पे बच्चे फ्री होके अपना प्ले कर रहे हैं। रुद्र खेल रहा है, नायशा यहाँ पे ड्राइंग कर रही है, विशाल अपने काम पे चले गए हैं। तो अभी आफ्टरनून का टाइम है गाइज, और घर के सारे काम निपटाने के बाद मैंने सोचा बच्चों को थोड़ा सा बाहर लेके जाती हूँ। आज साल का आखिरी दिन है, सोचा थोड़ा सा एक चक्कर लगा के आते हैं, देख के आते हैं बाहर कैसा मौसम है। बाहर आने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि बाहर मौसम आज कुछ खास अच्छा नहीं है, काफ़ी हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी। तो थोड़ा सा गली में चक्कर लगाने के बाद हम लोग वापस आ गए और घर आके मैंने घर के बाकी के काम करने शुरू कर दिए। तो थोड़ा सा बच्चों को बाहर घुमाया था, उसके बाद थोड़ा सा अपने बैकयार्ड में खेलने दिया और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे गाइस। तो गाइज आज है साल का आखिरी दिन, तो आज का दिन विदाउट एनी रिग्रेट ग्रेटिट्यूड फील करने का है। तो थैंक यू उन सभी लोगों को जिन्होंने पूरे साल हमें किसी न किसी तरह सपोर्ट किया। थैंक यू उन सभी लोगों को भी जो पूरे साल हमारे साथ, हमारे अप्स एंड डाउन्स में हमारे साथ रहे, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें प्यार दिया, सम्मान दिया। और उन लोगों का भी थैंक यू जिन्होंने किसी न किसी तरह से हमें कोई सबक दिया। तो लेसन्स ही हमें लाइफ में आगे बढ़ना सिखाते हैं, और लेसन्स देने वाले लोग हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में किस तरह की सिचुएशंस कब आ सकती हैं। तो वो सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू आप लोगों का जो किसी न किसी तरह हमसे कनेक्टेड रहे इस साल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। एक्चुअली कल ये गाजर मैंने ग्रेट करके रखी हुई थी और अभी यहाँ पे मैंने उसको हल्का सा घी में भून लिया, उसके बाद हलवा बनाने के लिए रख दिया है। तो गाजर का हलवा चाहे कम बनाना हो चाहे ज़्यादा बनाना हो, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, करीब 6-7 घंटे लग जाते हैं। तो ये आराम से पकता रहेगा। ये मुझे सुबह चढ़ाना है अपने मंदिर में, तो सुबह इतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं एक दिन पहले बना के रख रही हूँ। और अभी बच्चे घर आ गए हैं तो बच्चों को मैंने कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दिया है। बच्चे आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने मंदिर की सफाई। तो ये काम मैंने आज के लिए रखा हुआ था ताकि कल नए साल पे मेरा मंदिर बिल्कुल साफ़ सुथरा और नया हो। और उसके अलावा 1-2 चीज़ें और साफ़ करने वाली है, वो सब भी आज ही करूँगी। तो मंदिर में मैंने सारे भगवान जी लोगों को स्नान करवाया और उसके बाद सारा साफ़ करने के बाद वहाँ पे साफ़ सुथरे कपड़े बिछाए और भगवान जी लोगों को वापस रख दिया। बीच में साथ में यहाँ पे गाजर का हलवा भी बन रहा है, तो जैसे जैसे दूध उसमें पूरा कम हो जाता है ना, और दूध डालती हूँ, बहुत सारा दूध डाल के बनता है। तो बस इस तरह मेरा साफ़ सफाई का काम और साथ में गाजर का हलवा बनाने का काम साथ में ही चल रहा था।
तो गाइज उसके बाद मैंने मंदिर सारा साफ कर लिया था और यहाँ पे सारे भगवान जी को वापस बिठा दिया था। उसके बाद मंदिर में जोत जलाई, कान्हा जी को भोग लगाया और यहाँ पे नए कपड़े बिछा दिए थे। जब भी यहाँ पे धोए हुए साफ कपड़े बिछाते हैं मंदिर पूरा नया का नया लगने लग जाता है। तो आज भी ये सब काम हो गया गाइस। और इसके बाद चलिए किचन में चलते हैं और किचन का काम डन करते हैं। तो गाइज इधर मंदिर का सारा काम डन हो गया, जोत जला ली थी। उतनी देर में गाजर का हलवा भी बनके रेडी हो गया था। गाजर के हलवे में ये ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए और उसके बाद इसको रख दिया सुबह चढ़ाने के लिए। बस यही कुछ रिकॉर्ड किया था, डिनर का बाकी पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया था। तो इस बार 31 की रात को न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो टाइम स्क्वायर पे बॉल ड्रॉप वाला प्रोग्राम था वो भी कैंसिल हो गया था। तो इस बार बॉल ड्रॉप नहीं की गई, डायरेक्टली हैप्पी न्यू ईयर विश किया गया एंड दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लोग अम्ब्रेला लेके वहाँ खड़े थे और इस बार बहुत कम लोग थे, इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। तो गाइज आज है अगला दिन, आज है 31 दिसंबर और ये ब्लॉग मैंने कल स्टार्ट किया था। तो ये ब्लॉग अभी तक चलता जा रहा था। अभी शाम का टाइम है और अभी कुछ घंटे बाकी हैं ये पिछले साल में 2024 में, तो 6-7 घंटे बचे हुए हैं अभी भी। और इंडिया में ऑलरेडी रात के 12 बज गए हैं, अभी 1-2 बज गए होंगे। तो वहाँ पे ऑलरेडी नया साल शुरू हो गया है। तो ये व्लॉग जब मैं अपलोड करूंगी यहाँ पे 31 ही होगा, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी न्यू ईयर शुरू हो गया होगा। तो आप लोग साल के पहले दिन मेरा ये वीडियो देख पाओगे। तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों ने पूरे साल भर मेरे साथ अपना सपोर्ट बनाए रखा, बहुत सारा मुझे प्यार दिया, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। और आगे भी आप लोग मेरे साथ इस तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो गाइज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर 2025 एंड बाय बाय 2024।